हेलो एवरीवन, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे दो मेथड बताएंगे। एक मेथड जो हर जगह अप्लाई किया जाता है, जैसे स्कूल वगैरह में वही चीज़ बताया जाएगा, और दूसरा एक शॉर्टकट बताएंगे जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को डायरेक्ट बना देंगे। लेकिन एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताने से पहले कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते कैसे, उससे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्लास 12th का टॉपिक है, इसको आप डिटेल में क्लास 12th में देखेंगे। हम यहाँ पे केवल एक तरीका बता देते हैं कि आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ये आपके पास ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये आपके पास A, B, C, D, E, F, G, H और I। यहां पे आप देखिए आपके पास 9 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट, 3 6 और 3 9। यहां पे ये 3 एलिमेंट जो है ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। देखिए आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है और ये आपका वर्टिकल लाइन कहलाता है। तो यहां पे ABC जो है वो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, DEF जो है ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन में है और GHI जो है ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो डिटर्मिनेंट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। याद रखें, डिटर्मिनेंट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो यहां पे ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो, ये आपका थर्ड रो। सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास 3 वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन। तो यहां पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन है। ये आपका कहलाएगा फर्स्ट रो, ये आपका कहलाता है सेकेंड रो, ये आपका कहलाएगा थर्ड रो। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका फर्स्ट वर्टिकल लाइन तो फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड वर्टिकल लाइन तो सेकेंड कॉलम, ये आपका थर्ड वर्टिकल लाइन तो थर्ड कॉलम। तो डिटर्मिनेंट केवल और केवल तभी पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट हम केवल तभी निकाल सकते हैं जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तभी हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। याद रखें, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा तभी हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। मतलब डिटर्मिनेंट केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। ऐसा क्यों होता है ये चीज आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो यहां पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, मतलब यहां पे डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। अब अगर मेरे पास है, हम ज्यादा यहां पे डिटेल में डिटर्मिनेंट में नहीं जा रहे क्योंकि वो चैप्टर 12th में उसमें आप देखेंगे। यहां पे बस उतना ही हम डिटर्मिनेंट के बारे में बता रहे जितना कि क्लास 11th में जरूरत पड़ेगा। अगर मेरे पास A, B, C और D, यहां पे मेरे पास 4 एलिमेंट है। यहां पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक रो, दूसरा रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, मतलब यहां पे मेरे पास 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम। हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका क्या बनेगा, AD बनेगा। देखिए A इंटू डी, फिर माइनस, फॉर्मूला का माइनस आता है। माइनस क्यों आता है इसके पीछे भी रीजन है, बस अभी आप याद रखें कि माइनस आता है। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आपका BC बना। इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वही आपका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 2, 3, 5 एंड 7, 2, 3, 5 एंड 7 है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 7 क्या बनेगा आपका, 14 बना। फिर फॉर्मूला का माइनस आया,
आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 5 क्या बनेगा, 15 बना, तो 14 माइनस 15 क्या बनेगा, -1। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। फिर ये था आपके पास 2 रो और 2 कॉलम का, लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए 3 रो और 3 कॉलम का। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, यहां पे है आपके पास -3, 4, 1 और आपके पास है यहां पे माइनस ले लेते हैं, और यहां पे है 5। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3 इंटू 5 क्या बनेगा, -15। फॉर्मूला का एक माइनस आया। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4। तो यहां पे -4 आ गया। तो गौर करें, ये -15 माइनस माइनस क्या बना, प्लस, तो +4 आया। -15 + 4 आपका किसके बराबर होता, -11। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, -11 के बराबर। ये वैल्यू आपका किसके बराबर हो गया, -11। तो डिटरमिनेंट में 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हम कैसे निकालते हैं, यहां पे ये चीज आपको क्लियर है। तो ये था आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अब हम देखते हैं कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। ध्यान दें, अगर मेरे पास है A B C D E F G H and I, A B C D F G H and I, यहां पे आप देखें फर्स्ट रो, यहां पे आपके पास 3 रो और 3 कॉलम, तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। जब कभी भी हमको डिटरमिनेंट ब्रेक करना हो तो आप फर्स्ट रो को देखें। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है, ए, तो ए को लिखें। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है, ए, तो ए को लिखें। अब आप क्या करें, ए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, देखें ए किसमें किसमें है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छिपा दें। अब आप देखिए कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, ई एफ एच आई, ई एफ एच आई, तो यहां पे लिखे ई एफ एच और आई। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस। ए का काम खत्म, अब हम लिखेंगे बी को, तो बी लिखें। अब आप देखें बी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हम हटा दिए। अब आप देखें आपको क्या दिख रहा है, डी जी एफ आई दिख रहा है। यहां पे देखिए क्या दिख रहा है, डी जी एफ आई, तो अब डी जी एफ आई को हम लिख दिए। फिर यहां पे ये बी का काम खत्म, अब हम किसको लिखेंगे, सी को। सी पहला प्लस तो दूसरा माइनस तो तीसरा प्लस। सी आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छिपाएं। अब आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, डी ई जी एच, तो ये आपका डी ई जी एच बना। अब हम सबको ब्रेक करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं कैसे ब्रेक करना है। ये ए आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ई आई बना। फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एच। यहां पे माइनस बी लिखे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डी आई बना। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, माइनस एफ जी प्लस सी। अब यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डी एच बना, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस ई जी। तो ये आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास नंबर होगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एक रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट कहलाएगा। ध्यान दें, यहां पे मेरे पास 3 रो और 3 कॉलम है, यहां पे मेरे पास 3 रो और 3 कॉलम है। इसको हम किस तरह से ब्रेक किए, ये चीज समझना जरूरी है। यहां पे फर्स्ट रो में मेरे पास 3 एलिमेंट है, ए बी एंड सी। फर्स्ट रो में मेरे पास 3 एलिमेंट है, ए बी एंड सी। तो पहले हम ए को लिखे, तो जब हम ए को लिखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़े, क्या दिख रहा है, ई एफ एच आई, तो ई एफ एच आई लिखे, माइनस दिए। अब हम बी को लिख रहे हैं, बी किस में है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़े। यहां पे देखिए डी जी एफ आई दिख रहा है, तो डी जी एफ आई। अब हम प्लस सी को लिखें,
प्लस सी किस में, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़े, यहां पे देखिए डी ई जी एच, तो डी ई जी एच। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, ये क्या आएगा, ई आई माइनस एफ एच, देखिए आ गया, ये माइनस बी, ये क्या आएगा, डी आई माइनस एफ जी, तो माइनस एफ जी, प्लस सी, ये क्या आ गया, डी एच माइनस ई जी, तो ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। हम इस पे एक प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं कि और अच्छे से बन जाए। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है 2 1 3 5 2 -4 4 2 6, इस टाइप का प्रॉब्लम जब आप 12th में जाएंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे इसका आंसर डायरेक्ट हम बता सकते हैं 0 होगा। ये कैसे होगा 0, ये सारा चीज हम 12th में डिस्कस करेंगे। हम यहां पे इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालते हैं, जो अभी बताया है प्रोसेस उसके थ्रू। यहां पे देखिए फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 1 3, तो सबसे पहले 2 को लिखें। तो जब 2 को लिखेंगे तो 2 किस में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए, क्या दिख रहा है, 2 - 4 2 6, तो ये 2 - 4 2 और 6, यहां पे प्लस दिए, अब यहां पे माइनस। अब हम क्या लिखेंगे, 1 को लिखे, तो 1 आपका किस में दिख रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़े, देखिए यहां पे क्या 5 4 -4 6, तो ये 5 4 -4 और 6 आ गया। अब हम किसको लिखेंगे, +3 को, तो +3 को लिखें। +3 आप देखें किस में दिख रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपाएं, तो यहां क्या दिख रहा है, 5 2 4 2, तो ये आपका आ जाएगा 5 2 4 2। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो ये 2, ये देखिए क्या बनेगा, 2 × 6 12 बना। फॉर्मूला का एक माइनस आता है, ये आप देखिए क्या बन रहा है, -8, फॉर्मूला का एक माइनस, और यहां पे -8 बन रहा, तो फॉर्मूला का एक माइनस और माइनस क्या बनेगा, +8। फिर यहां पे हम क्या लिखे, -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30, इधर फॉर्मूला का एक माइनस, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -16 आ रहा, देख सकते हैं ये -16 माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो ये +16 बना, इधर 3, ये 5 × 2 10 बना, और 4 × 2 आपका क्या बन गया, 8। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो 2 + 8 आपका 20 × 2 40 आया। यहां पे आप देखें 30 + 16 56, बाहर में माइनस, तो -56 आ गया। यहां पे देखिए आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास क्या बना, 2 बना, 2 × 3 आपके पास क्या बन गया, 6 बना, 2 × 3 आपका 6 बना। यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आपका 0 आएगा, देखे जरा, ये 2 लिखे, तो 2 6 -4 और 2, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 लिखे, तो ये क्या बना, 5 4 -4 6। फिर यहाँ पे हम 3 लिखे, तो 5 2 4 2, तो 5 2 4 2 आ गया, 5 2 4 2, ठीक है। तो ये 2 लिखे, 2 × 6 12 बनेगा, और ये +8 बना, राइट। यहाँ पे माइनस लिखे, 5 × 6 आपका क्या बनेगा, 30 बनेगा, तो 30, और ये -16 +16 हो गया। यहाँ पे 5 × 2 आपका 10 बना, और यहाँ पे -8 बना। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, +6 आएगा, +6, तो आपके पास 40 + 6 क्या बनेगा, ये 46 -56। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए 30 + 16 हम यहाँ पे 56 लिखे हैं, ये आपका एक्चुअल में 46 होगा। 30 + 16 आपका क्या होता है, 46, तो ये 40 + 6 46 -46 आपका क्या आ गया, 0। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0। थोड़ा ध्यान दें, कैलकुलेशन थोड़ा सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, आंसर नहीं आ रहा था। 30 + 16 आपका क्या होता है, 46 होता है, तो यहां से 40 आया, ये -46 + 6, तो ये 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट को किस तरह से ब्रेक करते हैं, ये यहां पे आप लोगों को हम बताएं। हालांकि डिटर्मिनेंट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज से हम डायरेक्ट बनाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए थे। तो ये चीज आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। इतना ही आपको यूज है डिटर्मिनेंट का, तो इतना आपको आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल पे हम आते हैं। ध्यान दें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, और इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। यहां पे मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2,
इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। हमको इस ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC जो है उसका फॉर्मूला होता है हाफ। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला होगा हाफ। सबका x कोऑर्डिनेट लिखे, x1 x2 x2 x3। तो ये x1 x2 x3 रो वाइज लिखे। फिर सबका y कोऑर्डिनेट लिखे, y1 y2 y3, y1 y2 y3। फिर सबको 1 से लिखते। तो गौर करें, ये आपका एक डिटर्मिनेंट बना। इस डिटर्मिनेंट को जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आपका एरिया यहां नेगेटिव आता है तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला होगा 1/2। सबका x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3। तो देखिए x1 x2 x3। सबका y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3। तो देखिए y1 y2 y3। फिर 1 1 1। ये 1 1 1 हम इसलिए लिखे कि ये एक डिटर्मिनेंट बने जिसको हम आराम से ब्रेक कर पाए। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे। डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्रॉब्लम देखें, मानिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है 1 1 1 2 4 -3, 2। हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपका क्या बनेगा, हाफ। 1 2 -3 1 2 -3। फिर 1 4 2 1 4 and 2 1 4 and 2। फिर 1 1 1। अब हमको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करने का तरीका आप लोगों को पता है, हम इसको ब्रेक करते हैं। ये कैसे लिखे, क्लियर है। ये देखिए x1 x2 x3 कॉलम वाइज 1 2 -3 1 2 -3। फिर y1 y2 y3 1 4 2 1 4 2। फिर 1 1 1। अब हम इसको ब्रेक करें तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये देखिए क्या मिलेगा, 1/2। 1 लिखेंगे 1। ये 1 देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएं तो 4 1 2 1। तो ये 4 1 2 1 फॉर्मूला का माइनस आया। अब हम इस 1 को लिखेंगे तो ये लिखे। ये 1 आप देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दिए तो क्या दिख रहा है, 2 -3 1 1। तो 2 -3 1 and 1। फिर प्लस, अब हम इस 1 को लिखें। अब यहां से देखिए इस 1 को लिखेंगे तो इसको हटाएंगे तो हटा दिए, तो ये 2 4 -3 2। तो ये 2 4 -3 2 ये आ गया। अब इसको हम आराम से ब्रेक करते हैं। बाहर में 1/2। ये देखिए आपका क्या बनेगा, 4 बनेगा और ये -2 बना, 4 -2। यहां पे माइनस है तो माइनस दिए। यहां पे देखिए आपका क्या बन रहा है, 2 बनेगा, फॉर्मूला का एक माइनस आता है। ये -3 बन रहा है, माइनस माइनस आपका क्या बनेगा, प्लस, तो +3। फिर +1 लिखे। ये आपका क्या बन रहा है, 4, फॉर्मूला का एक माइनस। यहां पे आप देख सकते हैं ये -12 बन रहा है और यहां पे माइनस ऑलरेडी है तो ये +12 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो बाहर में 1/2। ये आप देख सकते हैं 2 बना, ये -5 बनेगा और ये +16 बनेगा। तो +16 + 2 इज व्हाट, 18। 18 - 5 13। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 13/2 आंसर। याद रखें अगर माइनस आ रहा है तो माइनस को आप इग्नोर करेंगे। माइनस को आप इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए हमको यहां पे माइनस को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। माइनस को इग्नोर करके आप बढ़ेंगे, आपका रिजल्ट बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक प्रॉब्लम अगर हम इस पे और देखें, जैसे मेरे पास है एक प्रॉब्लम 3 2 1 1
4 1। हमको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला सही से लिखे 314 314 314। अब सबका y कोऑर्डिनेट 2 1 1 2 1 1 फिर 1 1 1। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो 1/2। सबसे पहले 3 को लिखेंगे तो 3। गौर करें जब 3 को हम लिखे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे। यहां क्या दिख रहा है 1 1 1 1, तो 1 1 1 1। अब हम क्या लिखेंगे -2। -2 आपका सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़े। यहां क्या दिख रहा है 1 4 1 1, तो 1 4 1 1। अब हम क्या लिखेंगे +1 को, +1 आपका इसमें तो इन दोनों को छोड़ दिए। यहां देखिए क्या दिख रहा है 1 1 4 1, तो 1 1 4 1। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, जो आएगा आंसर ये 1/2। यहां पे देखिए 3, ये 1 -1 1, फिर 1 into 1 -1। यहां पे आपके पास क्या आ रहा -2, ये देखिए 1 into 1 1 -4 बनेगा। इधर आपका क्या बनेगा +1, ये देखिए 1 -4 बना। अब जरा कैलकुलेशन अगर हम करें तो 1/2, ये तो आपका 0 हो गया। यहां पे आपके पास -3 है, -3 into -2 क्या बनेगा +6, तो ये 6 बना। यहां पे आप गौर कीजिए -3 है, -3 into 1 क्या बनेगा -3, तो ये 6 -3 आपका क्या बना 3 और नीचे 2, तो ये आपका एरिया क्या हो गया 3/2। तो यहाँ पे एरिया हम कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको बता दी है कि एरिया हम कैसे निकालते हैं। इसी प्रोसेस से आपको स्कूल में बनाना है। इसका जो शॉर्टकट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फ्रेश कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप बना लें। स्कूल टाइप के लिए बोर्ड में आपको ऐसे ही स्कूल में आपको ऐसे ही बनाना। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम तुरंत कैसे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।